जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड पहुंची निर्वाचन आयोग की टीम। इस बार इतने चरणों में कराया जा सकता है चुनाव संपन्न। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा को लेकर निर्वाचन आयोग की टीम सोमवार को रांची पहुंची। भारत के मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार के नेतृत्व में यह टीम रांची पहुंची है। 23 और 24 सितंबर को चुनाव आयोग की टीम कई महत्वपूर्ण बैठक करने वाली है। इसमें वरीय अधिकारियों से लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। सूत्रों की माने तो इस बार 2 से 3 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। सोमवार को निर्वाचन आयोग की 4 बैठकें निर्धारित है। 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंची चुनाव आयोग की टीम राजनीतिक दलों, प्रवर्तन एजेंसी और सरकारी अधिकारियों के साथ कई बैठकें करेंगी। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रवि कुमार ने कहा, सोमवार को 4 बैठकें निर्धारित है। निर्वाचन आयोग 6 राष्ट्रीय और 3 क्षेत्रीय दलों सहित 9 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों से वार्ता करेगा। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने आगे कहा कि निर्वाचन आयोग की टीम मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, महानिरीक्षकों और उप महानिरीक्षकों से भी मुलाकात करेगी। बैठकों के दौरान चुनावी तैयारियों, कानून व्यवस्था की स्थिति और चुनावी संबंधित अन्य मामलों की समीक्षा की जाएगी। झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले यहां 2019 में 81 विधानसभा सीटों के लिए 30 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच 5 चरणों में चुनाव हुए थे, जिसके नतीजे 23 सितंबर को घोषित किए गए थे। निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने बताया कि इस बार चुनाव 2 से 3 चरणों में कराए जाने की संभावना है। पलामू में एक महिला और 4 साल की बेटी का शव कुएं से बरामद, जांच में जुटी पुलिस। पलामू के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में सोमवार को एक कुएं से मां और उसकी 4 साल की बेटी का शव बरामद हुआ है। मामला मंजूराहा पंचायत के दूरा गांव का है। मृत महिला की पहचान नागेंद्र साव की पत्नी के रूप में हुई है। हालांकि मौत कैसे हुई इसकी स्पष्ट वजह नहीं मिल सकी है। पुलिस केस की जांच कर रही है। बताया जाता है कि मृत महिला का पति बाहर कमाने गया हुआ था। वह अपनी सास और गोतनी के साथ रहती थी। घटना बीती रात की बताई जा रही है। कुएं में शव बरामद होने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई है। वह घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की छानबीन में जुट गई है। फंडे पर मजा हुआ किरकिरा, ऑनलाइन व्यवसाय से लेकर गरीब भी हुए प्रभावित। संडे फंडे, लेकिन यह दिन फंडे से ज्यादा परेशानी का सबब बना। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के कारण लगातार दूसरे दिन रविवार को इंटरनेट सेवा ठप रही। इंटरनेट के बिना सप्ताहांत की छुट्टी का मजा किरकिरा हो गया। ज्यादातर लोग परेशान रहे कि बाहर निकलने के लिए पास में पर्याप्त कैश नहीं है। ऐसे में नेट ठप था तो लोग घरों में ही बैठे रहे। रविवार को ऑनलाइन का बाजार अन्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा उछाल पर रहता है। लोग मनपसंद व्यंजन ऑर्डर भी करते हैं, लेकिन इंटरनेट नहीं रहने के कारण इसकी भी गुंजाइश नहीं थी। बच्चों के खेलने के लिए गेम भी नहीं था। शनिवार तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन रविवार को नेटबंदी काफी अखरा। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में परीक्षार्थियों के लिए सिर दर्द बना जनरल स्टडी का पेपर, तो नागपुरी ने दिलाई राहत। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का रविवार को दूसरा दिन था। रांची के 136 केंद्रों पर 3 पाली में परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। अभ्यर्थी ने लैंग्वेज पेपर नागपुरी को आसान बताया। वहीं पेपर 1 में जनरल स्टडी के प्रश्न कठिन होने की बात कही। जनरल स्टडी के पेपर में 150 अंक के लिए 150 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें झारखंड आधारित प्रश्नों की संख्या कम थी। रांची के परीक्षा केंद्रों में 61,236 अभ्यर्थी चिन्हित थे, जबकि केंद्र में 41,186 अभ्यर्थी पहुंचे और 20,050 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। किसी भी केंद्र में कदाचार की कोई शिकायत नहीं मिली है। अवकाश के बावजूद 3 बार बैठी खंडपीठ। सभी इंटरनेट सेवा बंद करने पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के दूसरे दिन 22 सितंबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद रहने से जुड़े मैसेज को झारखंड हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। मामले को लेकर रविवार को अवकाश के बावजूद सुबह 9 बजे से जस्टिस आनंद सेन व जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ बैठी। खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए संबंधित मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधियों को उपस्थित होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि कल मोबाइल डाटा बंद रहने की बात कही गई थी, लेकिन रविवार को सुबह से ही इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद करने का मैसेज मोबाइल कंपनियों की ओर से लोगों को भेजा गया। ऐसा क्यों किया गया? खंडपीठ दूसरी बार दिन के 10 बजे बैठी। मोबाइल कंपनियों की ओर से अधिवक्ताओं ने बताया कि
ही झारखंड सरकार ने रात लगभग 1:30 बजे इंटरनेट सेवा बंद करने का निर्देश मिला था। इसके बाद मैसेज जारी कर उपभोक्ताओं को आगाह किया गया। इस पर खंडपीठ की सुनवाई करते ही कहा कि 15 मिनट के अंदर इंटरनेट सर्विस शुरू करें। खंडपीठ के निर्देश के बाद इंटरनेट सर्विस चालू कर दिया गया। खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि इस रीट याचिका के लंबित रहने के कारण कोई कोर्ट की अनुमति बिना किसी की परीक्षा के आयोग के आधार पर झारखंड राज्य में किसी भी रूप में इंटरनेट सुविधा को लंबित नहीं किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 14 नवंबर की तिथि निर्धारित की। इससे पहले खंडपीठ ने गृह विभाग के प्रधान सचिव वंदना दादेल को संबंधित फाइल के साथ सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया। फाइल के साथ प्रधान सचिव वंदना दादेल के कोर्ट में पहुंचने के बाद फिर से मामले की सुनवाई शुरू हुई। खंडपीठ ने कहा कि 21 सितंबर को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के जवाब सुनने के बाद विस्तृत आदेश दिया गया था। आदेश के बाद भी राज्य सरकार ने संपूर्ण इंटरनेट सुविधा को निलंबित कर दिया। सरकार की यह कार्रवाई इस न्यायालय द्वारा 21 सितंबर को पारित न्यायिक आदेश का उल्लंघन है, खासकर तब जब रीट याचिका अभी भी लंबित है। यह इस कोर्ट के साथ किया गया धोखा है और एक कपटपूर्ण कार्रवाई है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा आज पहुंचेगी धनबाद। गोविंदपुर में होगा रोड शो। भाजपा की परिवर्तन यात्रा सोमवार को धनबाद जिले में प्रवेश करेगी। टुंडी, सिंदरी एवं निरसा विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगी। टुंडी से गोविंदपुर के बीच रोड शो होगा, वहीं निरसा में सभा भी होगा। मैथन में रात्रि विश्राम होगा। भाजपा के धनबाद ग्रामीण जिला अध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर ने रविवार को बताया कि टुंडी में सीमा पर भव्य स्वागत किया जाएगा। साथ ही टुंडी के गोविंदपुर मार्ग पर जगह जगह पारंपरिक तरीके से स्वागत होगा। टुंडी में थाना के समीप सभा होगी, साथ ही रोड शो होगा। परिवर्तन यात्रा में पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ भाजपा नेता दिलीप घोष, पूर्व सांसद और परिवर्तन यात्रा के धनबाद प्रमंडल के प्रभारी रविंद्र राय, सह प्रभारी भरत यादव सहित कई वरिष्ठ नेता रहेंगे। सिंदरी विधानसभा के सुंदर पहाड़ी के समीप परिवर्तन यात्रा का सिंदरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं नेताओं द्वारा स्वागत किया जाएगा। दुर्गा मंदिर विलेज रोड के समीप महिलाओं के द्वारा पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जाएगा। सभा को दिलीप घोष, रविंद्र राय, सांसद ढुलू महतो, निरसा के विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, भरत यादव सहित सभी वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। उसके बाद यात्रा रोड शो करते हुए मैथन तक जाएगी, जहां रात्रि विश्राम होगा। झामुमो नेता समेत 3 लोगों से लूटपाट, एक का सिर फोड़ा। दक्षिणी टुंडी के कलाली मोड़ के पास अपराधियों ने रविवार की रात झामुमो के प्रखंड उपाध्यक्ष छुटू अंसारी समेत 3 लोगों से लूटपाट की। वह अपने 2 साथियों के साथ 2 बाइक से रात 9 बजे कलाली मोड़ से अपने घर कर्माटाड़ जा रहे थे। इसी क्रम में एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने पीछा कर आसन डाबर जोरिया के पास हथियार का भय दिखाते हुए रोका और लूटपाट की। छुटू अंसारी व इलियास अंसारी का मोबाइल व पॉकेट में रखे पैसे अपराधियों ने छीन लिए। अन्य बाइक पर सवार काशीटाड़ के व्यापारी तोहिद अंसारी का मोबाइल व 15,000 रुपए अपराधियों ने छीन लिया। इस दौरान तोहिद ने अपराधियों से कहा कि तुम लोगों को पहचान रहे हैं, तो अपराधियों ने तोहिद के सिर पर किसी हथियार से प्रहार कर दिया, जिससे वह जख्मी हो गया। सूचना मिलने पर आसपास के लोग पहुंचे, तब तक अपराधी फरार हो गए। इलियास का लूटा गया मोबाइल झाड़ी में फेंका मिला। टुंडी पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। लूटे गए मोबाइल का लोकेशन कैदिया कब्रिस्तान मिला, जिसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। जेएसएससी परीक्षा के दौरान ब्लूटूथ हेडफोन के साथ एक पकड़ाया। रविवार को आयोजित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के दौरान गम्हरिया के मोहनपुर स्थित आरका जैन यूनिवर्सिटी में ब्लूटूथ हेडफोन के साथ एक परीक्षार्थी पकड़ाया। इसकी सूचना पाकर पहुंची गम्हरिया थाना पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर थाना ले गई, जहां पूछताछ कर रही है। पकड़ाए परीक्षार्थी का नाम नीतीश कुमार बताया जा रहा है, जो सिमडेगा का रहने वाला है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का दूसरा दिन शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त संपन्न हुआ। इस परीक्षा के लिए पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल 82 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा 3 पालियों में हुई। रविवार को आयोजित परीक्षा में कुल 37,368 परीक्षार्थियों को शामिल होना था, जिसमें 19,111 परीक्षार्थी ने परीक्षा में हिस्सा लिया। इस परीक्षा के सफल योजना के लिए जिला प्रशासन की पूरी टीम मुस्तैद रही। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अमर ज्योति हाई स्कूल को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जहां सेकंड पेपर की परीक्षा में रूम नंबर 8 के परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि पेपर सील नहीं था। हालांकि जब जांच की गई तो पाया गया कि लिफाफा ऊपर से सील ही था। लीक जैसी कोई बात नहीं थी। लिफाफे के अंदर प्रश्न पत्र खुले थे, जिस पर नीतीश कुमार समेत अन्य परीक्षार्थियों ने आपत्ति जताई।
कांग्रेस नेता समेत 3 लोगों के घरों से लाखों की चोरी। झरिया थाना क्षेत्र के बनिहारी 4 नंबर से शनिवार की देर रात चोरों ने 3 घरों से करीब 4 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी कर ली। घटना के वक्त परिवार के सदस्य सोए हुए थे। रविवार को झरिया पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। भुक्तभोगी कांग्रेस नेता राहुल चौहान ने बताया कि चोरों ने संभवतः नशीला स्प्रे किया होगा, जिस कारण अलमारी तोड़े जाने की आवाज भी सुनाई नहीं पड़ी। जब मां सुबह सोकर उठी तो उनके सिर में दर्द हो रहा था। उन्होंने बताया कि चोरों ने सोने की एक चेन, सोने का कंगन, 3 पीस सोने का बेसर, 6 पीस चांदी की चूड़ी, 3 जोड़ी चांदी की पायल, 3 एंड्रॉइड मोबाइल की चोरी कर ली। राहुल के घर से भागते समय चोरों के 1 जोड़ी चप्पल छूट गई। वहीं चोर पड़ोस में रहने वाले आकाश कुमार सिंह के घर से पर्स, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, 2 एंड्रॉइड मोबाइल, 1 घड़ी, 12,000 रुपए नगद, मोहम्मद आलम खान के घर से 1 मोबाइल की चोरी कर ली। हरे राम पासवान के घर भी चोर घुसे थे, लेकिन परिजनों के जग जाने के कारण चोर वहां से भाग निकले। राहुल चौहान ने झरिया थाना में घटना की लिखित शिकायत की है। मैन पावर की कमी से सदर अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट बंद। मैन पावर की कमी की वजह से कोट रोड स्थित सदर अस्पताल का दोनों ऑक्सीजन प्लांट बंद कर दिया गया है। इस वजह से ICU और OT में पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई बंद है। बता दें कि कोरोना काल के दौरान सदर अस्पताल में 100 लीटर प्रति मिनट की क्षमता का 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था। कोरोना काल व उसके बाद इस प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई ICU में की जाती थी। बाद में ऑपरेशन थिएटर तक पाइपलाइन का विस्तार किया गया। सदर अस्पताल की ICU में वर्तमान में ऑक्सीजन सिलेंडर में सप्लाई की व्यवस्था की गई है। ICU के अलावा ऑपरेशन थिएटर में सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। वहीं वार्ड में आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अस्पताल मेंटेनिंग योजना के तहत SNMMCH का चयन मेंटेन के रूप में किया गया है। कुछ दिन पूर्व SNMMCH के चिकित्सकों के दल ने सदर अस्पताल पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया था। इस दौरान ऑक्सीजन प्लांट बंद होने पर टीम में शामिल चिकित्सकों ने आपत्ति जताई थी। साथ ही सिविल सर्जन को मैन पावर की व्यवस्था कर ऑक्सीजन प्लांट को शुरू करने की सलाह दी थी। मैन पावर नहीं होने के कारण ऑक्सीजन प्लांट का इस्तेमाल बंद होने की जानकारी मिली है। जल्द ही इसे शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। इसके संचालन के लिए कर्मी की नियुक्ति के लिए मुख्यालय को पत्र लिखेंगे। झारखंड में झमाझम बारिश, वज्रपात का अलर्ट, कब से होगी भारी बारिश। झारखंड में 29 सितंबर तक भारी बारिश के आसार हैं। गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका है। इस दौरान भारी बारिश भी हो सकती है। सोमवार को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में झमाझम बारिश हो रही है। इस दौरान वज्रपात भी हो सकता है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले के कुछ भागों में गरज के साथ बारिश हो रही है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अपनी चेतावनी में IMD ने मौसम को देखते हुए लोगों को आग्रह किया है कि आप सभी सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित स्थान पर शरण लें, पेड़ के नीचे भूलकर भी ना ठहरे, बिजली के खंभों से दूर रहें, किसान अपने खेतों में नहीं जाएं, मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें, इसके बाद ही खेतों में जाएं। झारखंड में 25 से 27 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज समेत अन्य जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में झारखंड में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश हुई। मानसून की गतिविधि कमजोर रही। सबसे अधिक वर्षा 6 मिलीमीटर बानो सिमडेगा में दर्ज की गई। झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच CBI को हैंडओवर, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच CBI को हैंडओवर कर दी गई है। हाईकोर्ट ने सोमवार को इस बाबत फैसला सुनाया। 20 जून को खंडपीठ ने सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने फैसला सुनाया। झारखंड के युवाओं से शिवराज सिंह चौहान का वादा, बीजेपी सरकार बनते ही देंगे 2.87 लाख नौकरी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड की जनता से बड़ा वादा कर दिया है। कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही 2,87,000 युवाओं को नौकरी देंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए शिवराज सिंह चौहान ने पूर्वी सिंहभूम के बहरागोरा में सोमवार को परिवर्तन सभा में यह वादा किया। उन्होंने परिवर्तन रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
बहरागोड़ा में भारी बारिश के बीच शिवराज सिंह चौहान कोल्हान प्रमंडल स्तरीय परिवर्तन रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद हेमंत सोरेन सरकार पर खूब बरसे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन की वादा खिलाफी और उनकी नाकामियों को गिनवाते हुए कहा कि जो मुख्यमंत्री परीक्षा नहीं करा सकते वो सरकार क्या चलाएगा। उन्होंने कहा कि मैं 4 बार मुख्यमंत्री रहा हूं, लाखों लोगों की भर्तियां की है। हेमंत सोरेन सरकार को परीक्षा कराने के लिए पूरे राज्य में इंटरनेट बंद करना पड़ता है। शिवराज सिंह चौहान ने जोर देकर कहा कि झारखंड में आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 2,87,000 युवाओं को नौकरी देने का प्रस्ताव पास किया जाएगा। 4.5 साल तक इस सरकार ने कुछ नहीं किया, अब जाने की बारी आई तो बहाली करने का दिखावा शुरू कर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर नौकरी देनी थी तो 4 साल 10 महीने क्या कर रहे थे। जब चुनाव का समय आया तो अपने युवाओं को नौकरी देने के नाम पर दौड़ाया। 15 नौजवानों की मौत हो गई। 15 नौजवानों की मौत कोई हादसा नहीं है, यह हत्या है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनाइए, सबको नौकरी मिलेगी। शिवराज सिंह चौहान जब भाषण दे रहे थे तभी कुछ महिलाएं मंच पर आई। उन्होंने बीजेपी नेता को एक एक कर पोटली दी। सारी पोटलियां देने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये बहनें पोटली में मिट्टी लेकर आई हैं। उनका कहना है कि झारखंड की धरती पर मिट्टी सुरक्षित नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं है, रोटी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आपको वचन देता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वचन देता हूँ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से आश्वासन देता हूं कि आप झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाइए। यहाँ की माटी भी सुरक्षित रहेगी, यहाँ की बेटी भी सुरक्षित रहेगी और यहाँ की रोटी भी सुरक्षित रहेगी। खूंटी में झारखंड सरकार पर जमकर बरसे जेपी नड्डा, कहा झामुमो, कांग्रेस और राजद ने राज्य के विकास पर लगाया ग्रहण। जेपी नड्डा ने सोमवार को खूंटी में बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि झामुमो, कांग्रेस और राजद ने झारखंड के विकास में ग्रहण लगाने का काम किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हेमंत सरकार ने भी कांग्रेस से सीखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जेएम भी भ्रष्टाचारी पार्टी बन गई है। उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा दिया, भाई भतीजावाद को पनाह दी, युवाओं के साथ छल किया और अपने ही परिवार में जो पराये दिखे उन्हें दरकिनार किया। झारखंड को कांग्रेस, जेएम और आरजेडी से मुक्ति दिलाने का काम करना होगा। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन यात्रा माँ, बेटी, रोटी और आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लिए यात्रा है। ये यात्रा आदिवासी की जमीन को हड़पने से बचाने की यात्रा है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।